बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने लगे हैं केमिस्ट्री पे। 9th 10th की केमिस्ट्री और फर्स्ट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री एएफएनएस में कहाँ से एमसीक्यूज आएंगे। लास्ट टाइम एएफएनएस के एकेडमी के अंदर 60 to 70% केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए थे। तो अब क्या करें, हम कहाँ से तैयारी करें और कहाँ से नोट्स बनाए। देखें, सबसे पहली बात केमिस्ट्री में याद क्या करें। मैंने अभी पहले आपको बताया, फिजिक्स में आपको मैंने कहा था डेरिवेशन फॉर्मूले वगैरह उन्हें पढ़ने हैं आपको। फिर मैंने आपको कहा कि आप बायो के जो से वो चैप्टर्स के मैंने नंबर बता दिए, वो चैप्टर्स पढ़ें आप, ग्लॉसरी पढ़ें आप, सब चीज़ें मैंने बता दी। ब्लैक वाले वर्ड्स को पढ़ें आप, एमसीक्यूज को किस तरह करना है। अब बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ें वो हमें देंगे, अगर आई तो क्या चीज़ें आएंगी। सवाल बड़ा गहरा है। देखो बात सुनो, केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ आती है केमिकल इक्वेशंस को इक्वल करना। कोई इक्वेशन हो उसे इक्वल करना, ये आ सकता है। दूसरा, किसी एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में बताना। जैसे कि H2O, इसका सिंबल क्या है, हाइड्रोजन है, सॉरी वाटर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, कार्बन का C है। इस तरह के सिंबल आ सकते हैं। इक्वेशन को मुकम्मल करना आ सकता है। उसके अलावा आ सकता है प्रोडी टेबल के बारे में आ सकता है, मंडलीव लॉ के बारे में आ सकता है। उसके अलावा जो है आपका एटॉमिक साइज आ सकता है, एटॉमिक रेडियस आ सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनके बारे में आ सकता है। आइसोटोप्स के बारे में आ सकता है। सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, इसके मतलब कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है या नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में सवाल आ सकते हैं। बोर एटॉमिक आ सकता है, ठीक है। रदरफोर्ड आ सकते हैं। ये आपके इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर केमिस्ट्री का आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका, लेकिन केमिस्ट्री को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब केमिस्ट्री का और पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको रिसर्च करने की जरूरत है। जिस तरह मैंने पहले बताई थी कि क्वेश्चन को लिखें, उसके ऑप्शन और पेपर निकालें, उसके एमसीक्यूज को लिखें, फिर क्वेश्चन को रिमूव करें, फिर ऑप्शन की लिस्ट बनाएं। उसके बाद एक एक करके आप उसे क्या करना शुरू हो जाए, एक्सप्लेन करना है, समझना शुरू हो जाए। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री का सिंपल था कि हर चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यूज है, नहीं चला दिमाग। क्योंकि मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको सरकार की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे फॉलो करते हो, आप रेकमेंड हो भाई, और भाई कह रहा हूँ बेटा, आप रेकमेंड हो। आप सारी तो लड़कियां हैं जिन्होंने अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लोग रेकमेंड हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। मेरी बात गौर से सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो। केमिस्ट्री में आपने हर चैप्टर के क्या करने हैं, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू रिवाइज करने हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये आपने कर लेना है। इसे करने के बाद आपने उसे सुनाना भी है, किसी को सुनाना है, किसी को पूछना है कि सर जी ये देखिए एमसीक्यू में याद है, आप मेरे से सुन लें। फिर कोई सुनेगा, फिर पता चलेगा आपको याद है भी या नहीं। क्योंकि आप लोग याद कर लेते हो, फिर आपको लगता है आपको याद है, लेकिन अगर कोई सुनता है तो फिर आपको जवाब देना नहीं आता। अच्छा, जब एएफएनएस का टेस्ट होगा तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का रिवाइज करके जाना है एकेडमी के लिए। और प्रॉपर्ली आपने तैयारी करनी है इसकी, और गूगल पे प्रैक्टिस के लिए सर्च करना है। जैसे केमिस्ट्री को ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस सर्च करना है, फिजिक्स ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस सर्च करना है, केमिस्ट्री का सर्च करना है। इस तरह के सर्च करके आपने उसके नोट्स बनाने हैं। रेगुलर बेस पे 1-2 घंटे आपने उस पर काम करना है, ये काफ़ी हद तक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं। चल सर, कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।